नमस्कार, न्यूज यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति को लेकर आज रात कुछ बड़े और अहम खुलासे हो सकते हैं। किस तरह से कांग्रेस को राजस्थान में कमजोर करने की कोशिश की गई और किस तरह से विधायक दल की बैठक को यहां होने नहीं दिया गया, और सचिन पायलट पर जो गंभीर आरोप, नाकारा, निकम्मा, गद्दार और देशद्रोही तक के आरोप लगे, उन पर तमाम खुलासे आज रात हो सकते हैं। और ये खुलासे कोई और नहीं बल्कि खुद सचिन पायलट करते हुए नजर आएंगे। दरअसल सचिन पायलट का एक बड़ा इंटरव्यू आज देर रात एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर प्रसारित किया जाएगा, जिसमें सचिन पायलट से तीखे सवाल पूछे जाएंगे, जहां उसको लेकर उसके कुछ अंश उस इंटरव्यू के पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उसमें सचिन पायलट करारे सवालों का सीधा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सचिन पायलट ने यहां तक जिक्र किया है कि अगर 25 सितंबर की बैठक हो जाती तो अशोक गहलोत को पता चल जाता कि आखिर राजस्थान में क्या करना चाह रहा था आलाकमान। अब इन तमाम सवालों के जवाब आज सचिन पायलट देते हुए नजर आएंगे और उम्मीद की जा रही है कि सचिन पायलट इस इंटरव्यू में कुछ ऐसे खुलासे कर सकते हैं जो अभी तक ना तो कांग्रेस पार्टी के सामने आए हैं और ना जनता के सामने आए हैं। और जो गांधीवादी की तस्वीर अशोक गहलोत की कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और जनता में मानी जाती है, उस गांधीवादी की तस्वीर पर से जो धुंध है उसको हटाते हुए भी आज सचिन पायलट सामने आ सकते हैं। दरअसल जिस तरह से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर आरोप लगाए थे कि ये तो जब मानेसर गए थे कि नाकारा है, निकम्मा है हमारा उप मुख्यमंत्री, उस पर भी सचिन पायलट बोलते हुए नजर आएंगे। सचिन पायलट ने इसको लेकर यह भी कहा है कि देखिए, भले ही अशोक गहलोत ने कुछ भी कहा हो, लेकिन मेरे मुंह से आपने कभी कुछ सुना हो तो बताइए। इतना ही नहीं, सचिन पायलट 25 सितंबर की घटना का भी जिक्र करते हुए नजर आएंगे। तो देखना है कि किस तरह से सचिन पायलट राजस्थान में जो उनके खिलाफ 5 साल एक जाल बिछाया गया और उस जाल में से सचिन पायलट को निकलने नहीं दिया अशोक गहलोत ने, उस तमाम बातों पर सचिन पायलट आज पूरी तस्वीर साफ करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि सचिन पायलट ने जो चीजें अभी तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आके या फिर पब्लिक के बीच में ना रखी हो, उन्हें आज उस इंटरव्यू के जरिए पब्लिक तक पहुंचाने का काम सचिन पायलट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं, कांग्रेस की सरकार जा चुकी है, कांग्रेस विपक्ष में है, तो अब खुलासे तो हो सकते हैं। चलिए, जब खुलासे नहीं हुए क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, सरकार रहते हुए खुलासे करते तो शायद दिक्कतें बढ़ सकती थी, लेकिन अब सरकार नहीं है तो सचिन पायलट मुखर होकर बोल सकते हैं। जैसा कि सचिन पायलट ने, आपको याद हो, जनसंघर्ष यात्रा जब शुरुआत की थी तो उससे पहले कहा था कि अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे हैं। अब उस सवाल पर भी आज सचिन पायलट जवाब देते हुए नजर आएंगे। तो तमाम बातें हैं जो राजस्थान की बड़ी बातें, जिनमें सचिन पायलट को घेरने की कोशिश अशोक गहलोत और उनके कुछ गुट के लोगों के द्वारा की गई थी, उन तमाम साजिशों से पर्दाफाश करते हुए सचिन पायलट नजर आ सकते हैं। और कांग्रेस के लिए एक आप माने सलाह मिल सकती है कांग्रेस पार्टी को कि सचिन पायलट जैसे युवा नेताओं के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता इस तरह से कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? क्या कांग्रेस पार्टी दिग्गजों के सामने युवाओं को आगे लाने में नाकाम साबित हो रही है, जबकि राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि युवाओं को आगे लाया जाए? तो कहाँ ये दिग्गज परेशानी खड़ी कर देते हैं युवाओं के बीच में। और ऐसा ही अशोक गहलोत ने राजस्थान में किया था, जिसका परिणाम कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करवाने में जनता से ज्यादा हाथ अशोक गहलोत का है, क्योंकि अशोक गहलोत खुद ही नहीं चाहते थे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि उन्हें पता था कि मुख्यमंत्री आवास तो चाहे बीजेपी की सरकार बने या कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री का पद और आवास उनसे खाली होना था। क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनती तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते और बीजेपी की सरकार बनने के बाद तो सब कुछ साफ था ही। लेकिन कांग्रेस का सुपड़ा साफ कराने के बाद अशोक गहलोत दिल्ली रवाना हो गए और उन्हें इंडियन अलायंस कमेटी में सदस्य बना दिया गया। तो अब देखना है कि आज जब सचिन पायलट का ये इंटरव्यू सामने आता है तो किस तरह के खुलासे और कितने बड़े खुलासे इस इंटरव्यू में करते हुए सचिन पायलट नजर आते हैं। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।